हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस प्लैनेट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम मिले हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद मिले ना हम। आई होप सभी ने उसमें चीजें रिवाइज करी होगी, मस्ती नहीं मारी होगी। हाँ, मस्ती भी अच्छा है कि मस्ती करना भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें रिविजन करना ही बहुत जरूरी है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिविजन इज द की। तो जो बीच में आपको 5-7 दिन का ब्रेक मिला था उसमें हमने रिवाइज किया होगा। और कुछ बच्चे मेरे को मिले थे चंडीगढ़ में, मुझे अच्छा लगा उनसे मिलके। जो ये शो देखने गए थे तो वहां पर मिले थे कुछ बच्चे मेरे को, तो अच्छा लगा काफी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी बायोलॉजी से, जो हमने बीच में छोड़ी थी उसे हम कंटिन्यू करेंगे अभी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले अपने चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो ये चैप्टर भी ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला, ये चैप्टर भी छोटा सा ही है, पर हम इसे 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम तक करेंगे, कल रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हम अपना हार्ट वाला करेंगे, जो हार्ट सभी को बहुत अच्छा लगता है ना। दिल का दर्द, दिल की बीमारी कल सारी दूर कर देंगे हम, ठीक है। और आपको पता लगेगा ये जो सारे इमोशंस है वो दिल में नहीं दिमाग में होते हैं, वो सारी चीजें करेंगे ना। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने वाले हैं। आपको पता चला है ब्रेन में कौन सा पार्ट सारी चीजें कंट्रोल करता है। दिल तो क्या है, दिल तो एक पंपिंग मशीन है ना। इस पर भी बनाए रखा है इन लोगों ने। ऐसा होता है दिल असल में, लेकिन लोग ऐसा दिल समझते हैं। हम पढ़ेंगे अपना जो असली दिल है वो वाला, ये वाला नहीं, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने लाइफ प्रोसेस से। तो पहली तो इंट्रोडक्शन है इस पेज पे कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। जैसे कि वी सी द ब्रीदिंग एंड वी नो दैट वी ऑल आर अलाइव। व्हाट अबाउट प्लांट्स, दे ऑल आर अलाइव और नॉट। क्वेश्चन उठता है ना कि प्लांट्स चल नहीं सकते, वो जिंदा है कि नहीं है। तो इसका आंसर में अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं तो कहूँगा यस, प्लांट्स आर अलाइव। बट अबाउट थिंग्स, ये सारी चीजें ना, ये इंट्रोडक्शन है। पढ़ना आप, देखना, फिर बताना क्या चीज है इसके, क्या पता लगा आपको इसके अंदर। पूछने वाटर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन एवरी डे even when they are not doing anything particularly। मतलब जैसे कि ये जो डेली लाइफ रूटीन से वो चल रहे हैं हमारे, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हम ब्लड पंप कर रहे हैं, ठीक है, हमारा लाइफ प्रोसेस है सारा। मेंटेनेंस, since the maintenance process are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them। नॉर्मल सी बात है। एनर्जी कम्स फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल। एनर्जी कहाँ से आते हैं? हम खाना बाहर से खाते हैं ना, वो आगे जाके हमारी एटीपी बनता है। कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, हमने पढ़ी है पिछली सेल्स में। तो हम आउटसाइड से लेंगे तभी तो, आउटसाइड खाना खाएंगे तभी तो हमारी एटीपी जनरेशन होगी, हमारी जो एनर्जी फॉर्मेशन होगी वो चीज जनरेशन होगी, उसे तो आपको मिलेगा। तो इन्होंने यही बता रखा है कि बाहर से हम लेते हैं तो हमारी एनर्जी बनती है। So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body to the organism, which we call food। Food की definition पता लग गया आपको? The inside a process we commonly call nutrition। हम खाना खाते हैं ना, ये बंदा है मान लो एक, ये फूड है इसके पास, इसके फेवरेट गाजर का हलवा। असल में गाजर का हलवा मेरा फेवरेट है। तो ये खा रहा है खाना, तो ये खाना खाएगा ना, तो इसको हम पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कह देते हैं। अब खाने में अलग अलग न्यूट्रिशन वैल्यूज होती हैं, वो अलग चीज़ है, वो भी देखेंगे हम जहाँ ज़रूरत होगी। क्या इफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल्स इज टू बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। तो सारी चीज़ें वही बता रखी है और कुछ नहीं बता रखा। इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स टेकिंग इन द फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, रिमूवल। अमीबा के बारे में पढ़ा था ना, ये क्या होता है? सूडोपोडिया पढ़ा था हमने अमीबा के बारे में। तो ऐसी चीजें आती है हमारी। हम देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। When we walk or ride a bicycle, we are using up energy। एक सेकेंड बैटरी देख लूँ मैं, हाँ बहुत है। Even when we are not doing apparently activities, energy is needed to maintain the state of our body। हम सो रहे होते तभी हमें एनर्जी चाहिए होती है ना, है ना। तो यही वही बता रखा है। We also need raw materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body। This source of energy and raw materials is the food we eat। आपको फूड की डेफिनेशन भी पता लग गई, पहले भी मैंने आपको बताई थी। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड? दो देखो, न्यूट्रिशन किस तरह से, हम फूड किस तरह से लेते हैं? 2 तरह से होता है हमारा। एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, एक हेटेरोट्रॉफिक। तो अभी हमारा जो ऑटो वाला है
वो यहाँ हमें एक्सप्लेन कर रखा है। इसके बाद हम करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो हमारा पूरा डायग्राम से यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। अभी देखना, इसमें ये वाली जो लाइन है, जब हम ये वाली लाइन पढ़ेंगे, ये भी हमारे सीडीएस, इस वाले सीडीएस में आई थी, याद करना। मैं बता रहा हूँ ना, सारी चीजें एनसीईआरटी से ही आती है, एनसीईआरटी से कुछ बाहर नहीं आएगा। अभी देखना, मैं आपको ये चीजें बताऊंगा क्या चीज है। सॉरी, ये सेकंड वाला पॉइंट था, सेकंड और थर्ड कंबाइन करके वो पॉइंट दे रखा था जो हमारे सीडीएस में आया था, राइट। अभी देख लेते हैं हम अपना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं और खुद खाते हैं, ठीक है। खुद खाना बनाया, खुद उसे सिंथेसाइज खुद बनाया और खुद उसे इनटेक कर लिया, तो उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब वो कैसे होता है अभी देखते हैं। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो हम नीचे वाले डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। अभी और ये फोटोसिंथेसिस जो क्वेश्चन आया था वो भी देखेंगे, राइट। इट इज अ प्रोसेस, ये डेफिनेशन आ गई। ये अभी पता है, इस डेफिनेशन से मेरे को अपने बचपन के दिन याद आता है। मेरे पापा ने इतना पीट के याद करवाया था ना मेरे को, ये आज तक ये डेफिनेशन नहीं भूला मैं। तो मैं बहुत मारा था मेरे को इस डेफिनेशन चक्कर में, और ये डेफिनेशन आज तक नहीं भूला मेरे में। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। बाहर से कुछ चीजें लेते हैं, उसे खाना बनाते हैं और खुद स्टोर करते हैं उसको, किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पेपर में जाते हो इतनी छोटी छोटी चीजें ही आती हैं, क्योंकि बच्चों को फिर पता नहीं लगता कहाँ से आ गया। बहुत सारी एडिशन किताबें पढ़ते हैं, लूसेंट, ठीक है। अच्छा, आप पढ़ो अपनी नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा चीजें के लिए पढ़ो, पर एनसीईआरटी कभी मत छोड़ना। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अरे अभी डरो मत, मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बता रहा हूँ अभी, लेकिन समझाऊंगा भी, ऐसा नहीं कि पढ़ के चला जाऊंगा, नहीं। मेरे को सभी का पेपर क्लियर करवाना आपकी बार। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। वी विल स्टडी, जरूरत नहीं है, हम पढ़ेंगे। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट स्टोर्ड यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च which served in the internal energy reserve to be used as when required by the plant. Somewhat similar situation is seen in us where some of the energy, ये वाला point important है, some of the energy derived from the food we eat is stored in the body in the form of glycogen, ठीक है। हम जो खाना खाते हैं और हम उसे जिसको स्टोर फॉर्म करते हैं, स्टोर इस फॉर्म में करते हैं, हम उसे ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं। ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, इस बार आने के चांसेस है, क्योंकि ये वाला जो ऊपर वाले पॉइंट से इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से 100% क्वेश्चन बनता है। क्लोरोफिल, इस बार आपका क्लोरोफिल के ऊपर का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में चीजें आ चुकी हैं, तो जो फोटोसिंथेसिस पे आएगा अगली बार यहाँ पर ग्लाइकोजन के बारे में आने के चांसेस है। सॉरी, यहाँ पे देखो कार्बोहाइड्रेट ड्यू टू प्लांट्स के यूज हो जाते हैं, तो ये चीजें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट पेज चलते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है, और आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या आया था। ये इक्वेशन है, याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। ये बैलेंस कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह क्यों लगते हैं, बैलेंस करने के लिए लगते हैं, हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। हम केमिस्ट्री वाले सेक्शन में बैलेंस करें तो आपको बता दूंगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल में ग्लूकोज के फॉर्म में बन जाता है, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ब्रेक हो जाते हैं। बस इतना आप ध्यान रखो। जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं ना, तो प्लांट्स वही जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स इनहेल कर लेते हैं, ठीक है। और पानी की प्रेजेंस में, किसमें, क्लोरोफिल में, सनलाइट की प्रेजेंस में, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट करेंगे, दोनों मिक्स होंगे, कहाँ पर, क्लोरोफिल में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे और ऑक्सीजन बनाएंगे, जो वो छोड़ देते हैं, और जो वो रिलीज करेंगे, एक्सहेल करेंगे, वही हम इनहेल करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा है। ये प्लांट है, ये ह्यूमन है, ये इस तरह से चलता है। यहाँ CO2 है या ऑक्सीजन है, ठीक है। हम CO2 छोड़ रहे हैं, वो CO2 इनहेल कर रहे हैं, यहाँ से हम ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, वो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, राइट। अरे ऑटो है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी, एक बार देख लेना। ऐसे हो जाओ, फिर मैं अंदर ही चले जाता हूँ यार। बेटर ना, यस। तो आज भी हमें थोड़ी सी एडजस्टेबल वाली क्वालिटीज देखनी पड़ेगी अपने अंदर, है ना। एडजस्ट हो जाओ थोड़ा सा, मैं भी कर रहा हूँ। अब
हम फोटोसिंथेसिस देख लेते हैं क्या है, फोटोसिंथेसिस में कौन से प्रोसेस होते हैं। पहली चीज, अभी जो हमने इतना बड़ा पैराग्राफ जो हमने पढ़ा अभी ये सारा का सारा हम पढ़ रहे थे, इसको कंबाइन कर रहे हैं, 3 इक्वेशंस में लिख रखा है। और वो 3 इक्वेशंस क्या है, पहले फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जो एनर्जी कन्वर्ट होती है उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स ये स्प्लिट होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये देखो हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन भी है, ये वैसे वाटर ही है। इक्वेशन को अलग कर दो इससे, मैं बता रहा हूँ कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले H2O, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग लिबरेट हो जाते हैं। फिर तीसरा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ये दोनों पॉइंट्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ये वाली है ये कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में लिबरेट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब मेरे को बताओ सीडीएस में क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, ये वाला इन दोनों कंबाइन करके बोला गया था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड में कम होता है और लाइट एनर्जी कहाँ कन्वर्ट होती है। इस तरह क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और देखो एनसीईआरटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो समझ गया होगा होप सभी। अभी स्टार्ट करते हैं विद नेक्स्ट टॉपिक अपना। वैसे ये चीज़ें हो चुकी हैं, अभी हम उसमें अपना हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले में चलेंगे। अभी इसमें फॉर एग्जांपल दिखा रखा है डेजर्ट प्लांट पे कैसे कैसे होता है, ये वाली चीज़ आप पढ़ेंगे। ठीक है, एक्टिविटी है, ये नॉर्मली बच्चे करते हैं, हमें जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा हमारे एक स्टोमेटा वाला रह गया, हमने पहले भी देखा था। पहला जो फिगर है वो हमें शो कर रही है ओपन स्टोमेटा, दूसरी वाली कर रही है क्लोज स्टोमेटा। ठीक है, अब देख लेते हैं स्टोमेटा किस लिए काम आता है, किस लिए क्या होता है। इन क्लास 9 वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा। याद करो हमने गार्ड सेल्स जब किए थे तब उसमें हमने स्टोमेटा किया था। जब आपको मैं कौन से टिश्यूज करा था, नीचे आपको एग्जाम्पल हाँ कौन से वाले प्लांट्स के बारे में कर रहा था, कौन से वाले इसके टिश्यूज थे प्लांट्स के, उसका नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। हमने किया था ना। तो स्टोमेटा क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं। अब हम इसके डिटेल्स में पढ़ ले। पहले तो हमने सिर्फ ब्रीफली देखा था, जब मैंने आपको कहा था कि जब नेक्स्ट चैप्टर जिसमें फोटोसिंथेसिस वगैरह आएगा उसमें स्टोमेटा वगैरह देखेंगे। तो पहले तो उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हमने कहाँ पर कौन से वाले प्लांट्स पे कौन से वाले टिश्यूज में किया था। अभी हम उससे डिटेल में कर लेते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेज एक्सचेंज कहाँ होता है, इन्हीं में होता है। गैसेज एक्सचेंज कहाँ से होते हैं, स्टोमेटा से होते हैं, याद रखेंगे। स्टोमेटा किस लिए होता है, exchange of gases, but it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stem, roots and leaves as well. ये से स्टोमेटा में नहीं होते, ये रूट, स्टेम और लीव्स में भी होते हैं। हर जगह से इनका गैसेस एक्सचेंज होती है। Since large amount of water can be lost through the stomata, the plant closes the pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. यानी रात को अपना कुछ प्लांट्स रात को, कुछ प्लांट्स दिन में। जैसे एक होता है मदर इन लॉ स्पर्म होती है, एक प्लांट होता है रात को ऑक्सीजन देता है, तो इसीलिए अपने कार्बन डाइऑक्साइड लेता नहीं है उस टाइम पे, तो ये बंद कर लेता है। इस तरह से होता है। जो प्लांट्स दिन में ऑक्सीजन देते हैं तो उनका दिन में स्टोमेटा ओपन होगा। रीजन बीइंग कि वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड वो रिड्यूस कर रहे होंगे कार्बोहाइड्रेट्स में, लाइट एनर्जी कन्वर्ट कर रहे होंगे, और जो तीसरा प्रोसेस था हमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी थी वो चीज़ कर रहे होंगे और हमें ऑक्सीजन दे रहे होंगे, तो उनका स्टोमेटा दिन में ओपन रहता है। लेकिन जो प्लांट्स रात को ऑक्सीजन दे रहे होते हैं उनका स्टोमेटा रात को ओपन होता है। वरना नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं जो दिन में, जो रात को, जब बोलते हैं ना हम लोग कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, बीमार हो जाओ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। वो रीजन बीइंग इसलिए कि उनका स्टोमेटा बंद हो जाता है, स्टोमेटा बंद कर देते हैं और वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिड्यूस नहीं कर रहे होते और वो जो CO2 से ऑक्सीजन नहीं बना रहे होते हैं, राइट। तो ये रीजन होता है। स्मॉल प्रोसेस इन्हें कहते हैं द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। ये जो स्टोमेटा है इसको ओपनिंग क्लोजिंग करने का काम किसका होता है, गार्ड सेल का होता है, राइट। श्रिंक करने का होता है जब जरूरत नहीं होती। तो हमारा ये कंप्लीट होता है अपना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फिर आता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, दूसरे से खाना लेना, ठीक है। द पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी होता है, लीची स्टेप हम दूसरे के ऊपर लग जाते हैं। और एक तरह का सेप्रोट्रॉफिक होता है जो हमने पहले ही पढ़ा था, जो फंगी वगैरह टाइप का होता है, राइट।
तो इसमें सिर्फ इतना समझा रखा था कि हम दूसरे की बॉडी से हम जो खाना लेते हैं तो उसे हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं, जिसमें हमने एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन ने भी बोल दिया जो दूसरे की बॉडी पे चिपक के खाना लेता है, और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो हमने पहले देखा था जो होता है कि आपसे डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर लेके खाना लिया जाता है। हाउ डू ऑब्टेन ऑर्गेनिजम्स, ये इसका इसमें पूरे में एल्गी का या फिर पैरामीशियम का एग्जांपल दे रखा होगा। which is also known as unicellular organism, definite shape taken spot, सिंपल से बात है सूडोपोडिया से खाना लेता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है अमीबा के बारे में और कुछ नहीं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, तो मैंने पहले ही पढ़ा था। अब हम आते हैं अपना मेन टॉपिक पे, न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखो पहली चीज़, हम खाना खाते हैं अपने मुंह से, ठीक है। मुंह जो हमारा सबसे पहला जो ग्लैंड होगा हमारा यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड होगा, ठीक है, जो हमारे खाने में मिक्स होगा। मैं आपको समझाता हूँ, सारी चीज़ समझाता हूँ, डोंट वरी, पहले पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं। The alimentary canal is basically a long tube extended from mouth to anus, ठीक है, समझ में आ गया। We can see that tubes have different parts, various regions are specialized to perform different functions. What happens to the food once it enters the body? अब हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं कि ये खाना अंदर जाने के बाद होता क्या है। देखो, we eat various types of food which has to pass through the same digestive tract, है ना। हम कुछ भी खाएंगे वो एक ही digestive tract से आएगा। Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. This is achieved by crushing the foods with our teeth. हर एक खाना हम जब खाते हैं, हर एक खाना एक ही तरह का मटेरियल हो जाता है हमारे च्यू करने के बाद। हम पहली चीज़ दांतों से चबाएंगे ना, हम दांतों से चबाएंगे तो पहला प्रोसेस क्या होगा हमारा, सबसे पहले डाइजेशन का क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ, ठीक है, जिसे हम च्यू करना कहते हैं, ठीक है। सिंस द लाइनिंग ऑफ कैनाल इज वेरी सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक पैसेज स्मूथ। अब सीधा एकदम जब हड्डी तो निकल नहीं सकते ना, हमारा अंदर की जो मसल्स वगैरह है, जो इसोफेगस वगैरह बहुत स्मूथ होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, तो ऐसे एकदम अंदर से नहीं जा सकते, इसे हम स्मूथ बनाना पड़ता है। स्मूथ बनाने के लिए क्या कहता है, इसमें एक माउथ हमारा वाटर रिलीज करता है या फिर एक क्या कहते हैं उसको, फ्लूइड रिलीज करता है, उसको हम कहते हैं सलाइवा। ये लिख भी रखा है यहाँ पर, सारी चीजें लिख रखी हैं। सलाइवा पहला जो हमारा फ्लूइड या फिर पहले जो फ्लूइड जो हमारा मिक्स होता है इसमें हमारा, वो होता है सलाइवा बाई सलाइवरी ग्रैंड, सबसे पहला फ्लूइड। दिस इज एक्चुअली नॉट वाटर बट एक फ्लूइड होता है, ठीक है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ फूड, जो समझ में आ गया, आपने पहले खाना खाया, च्यू किया, च्यू करते करते साथ हमारा ये सलाइवरी ग्रैंड से एक फ्लूइड रिलीज हुआ जिसे हम सलाइवा कहते हैं। तो हमारा पहला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। हम मूव करते हैं अपने खाने के नेक्स्ट पोर्शन की तरफ कि खाना किस तरह से बनता है। Another aspect of food we ingest, it is a complex nature का होता है। If it is absorbed from the alimentary canal, it has to be broken in smaller molecules, जितना आप छोटा करोगे उतना ज़्यादा easily digestion होता है। This is done with the help of biological catalyst called enzymes, ठीक है। अभी हमने देखा कि पहला एंजाइम, फर्स्ट एंजाइम, या मैं दूसरे लिख लेता हूँ, इसमें लिख लेता हूँ, फर्स्ट एंजाइम जो डाइजेशन में काम आता है वो कौन सा होता है, सलाइवा। एक डायग्राम भी बना लेते हैं हम यहाँ पर। इतना देख लेते हैं, यहाँ से खाना गया, साथ साथ में बनाएंगे। ये ड्राइंग यार ऐसे मत हंसा करो यार, पता मेरी ड्राइंग अच्छी है पर पेन टैब में नहीं बनानी आती मेरे को। मैं आपको ड्राइंग दिखाऊंगा कभी अपने। फर्स्ट प्राइज मिला था मेरे कॉलेज में और स्कूल टाइम्स में बहुत मेडल जीता है मैं ड्राइंग कंपटीशन में। पहला हमारा दांत च्यू करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से मिक्स होगा सलाइवा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेस, ठीक है। ये हमारा जो सलाइवा के अंदर जो फ्लूइड था उसके अंदर हमारा पहला, और मैंने गलत लिख दिया सॉरी, सलाइवरी अमाइलेस, पहला एंजाइम जो हमारे सलाइवा मिक्स होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेस। उससे वो हमारा पहला काम करता है ब्रेक डाउन करने में फूड को, सॉफ्ट सिंपलर कॉम्प्लेक्स चीज़ों से सिंपलर बनाने में काम करता है। दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। क्या करता है ये, यहाँ लिख ले,
breaks starch to give simple sugar. Alright, the food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. ठीक है, हम च्यू करते जाते हैं, साथ में हमारी टंग हेल्प करती रहती है इसमें. अब नेक्स्ट, it is necessary to move the food in the regular manner also along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. This peristaltic movement, देखो खाना अंदर जाएगा, ये जो है ना ये अंदर बाहर होते रहते जब खाना हमारा इसोफेगस के अंदर जाता है, तो इसे कहते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट. ठीक है, ये पेरिस्टेलिक मूवमेंट आप याद रखेंगे along the gut. गट क्या होता है बताएंगे? गट में घुसा मारते हैं ना वो, कोई बहुत चलो घुसा मारता है गट में, हाँ तो वो ये है. फ्रॉम माउथ द फूड इज टेकन टू स्मोक थ्रू द फूड पाइप और ईसोफेगस. फूड पाइप को ईसोफेगस भी कहते हैं. तो इसमें कोई एंजाइम मिक्स नहीं होता है, सिर्फ खाना ले जाने का काम करता है पेट में, स्टमक में. द स्टमक इज लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इन इट. द मस्कुलर वॉल्स ऑफ स्टमक हेल्पिंग इन मिक्सिंग ऑफ फूड थ्रू मिक्स विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस, और एंजाइम्स मिक्स होंगे इसके अंदर. The digestion in stomach is taken care by the gastric glands. पेट में क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्टमक. कहाँ पर होते हैं? वॉल्स होते हैं स्टमक. These release hydrochloric acid, a protein digestive enzyme called pepsin. इसके बाद हमारा स्टमक में होता है पेप्सिन. पेप्सिन ये क्या होता है? प्रोटीन डाइजेशन का काम होता है. कैसे याद रखोगे? पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन. इस तरह से याद कर लोगे? कर लोगे. What other functions do you think is served by acid? क्या होता है? अभी हम सारी चीजें देखेंगे. क्वेश्चन दे दिया, आंसर भी दे देंगे लोग एनसीईआरटी वाले. तो काम तो करेंगे ना. द म्यूकस प्रोटेक्ट्स. म्यूकस क्या होता है? जब हम खाना च्यू कर लेते हैं उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है. सलाइवा में क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेज होता है. जब सारी चीजें मिक्स हो जाती है पेट में चला जाता है, जब पेट में जा रहा होता है तो वो जो बॉल बन जाती है खाने की, उसे म्यूकस कहते हैं. ठीक है, mucus protect sorry the mucus protects the inner lining of the stomach from the action of acid. मैं गलत बोल रहा था. क्या बोल रहा था मैं पता नहीं क्या बोल रहा, समझ में नहीं आया. छोड़ो. We have often heard adults complaining about acidity can be related, क्योंकि जब खाना हम लोग ज़्यादा उल्टा खा लेते हैं, जब हम ये पिज़्ज़ा बर्गर खा लेते हैं तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा रिलीज होता है, क्योंकि इनको खाने में हमें डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है. मैदा डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो हमारा एसिड जो है HCl है वो ज़्यादा डाइजेस्ट होता है, ज़्यादा रिलीज होता है. और जितना ज़्यादा रिलीज होगा उतनी ज़्यादा हमारी एसिडिटी होगी. राइट, हम स्टार्ट नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर मसल्स व्हिच रिलीजेस इट इनटू स्मॉल अमाउंट्स इनटू द इंटेस्टाइन. ये देखो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में से जाता है, जहां से जाता है उसे हम स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं. दिस इज जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, इट इज फिटेड इन द कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग. कॉइल क्या होता है? गोल इस तरह से. द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट. हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि वो उनको अलाउ करता है सेल्यूलोज के लिए. सेल्यूलोज मुश्किल होता है डाइजेस्ट करना. मीट इज easier to digest, hence carnivores like tigers have smaller short intestines. समझ गए? मीट जो होता है वो डाइजेस्ट करना इजी रहता है, इसीलिए जो कार्निवोर्स होते हैं उनके पास स्मॉलर शॉर्ट इंटेस्टाइन होती है लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन होती है. लेकिन हर्बीवोर्स के केस में या ह्यूमन के केस में उल्टा होता है. ठीक है, हमारी बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बड़ी ही होती है और लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है. और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है लेंथ के हिसाब, जो लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो नाम दिया गया है लेंथ के हिसाब से नहीं, डायमीटर के हिसाब से दिया हुआ है. लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से. राइट, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन. ये याद रखना, कहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. ये वाला पॉइंट अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, हाईलाइट कर देता हूँ. of the small intestine, complete digestion of carbohydrates, proteins and fats, right? It receives the secretions of liver and pancreas for this purpose. Pancreas और liver भी कुछ secrete करते हैं. वो क्या secrete करते हैं वो भी आगे देख लेते हैं. जहाँ पर डाइजेशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके मिक्स होता है ताकि वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो सके. हमें क्या हमारे क्या कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, राइट? The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzyme to act.
ठीक है, पैनक्रियाटिक एंजाइम कम एक्ट करेंगे जो एल्कलाइन हो जाएगा। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एक्म्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग इफेक्ट्स। बाइल जूस फिर इसमें आता है जो इस काम में मदद करता है और जो फैट्स पे काम करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करने में काम करता है। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, ठीक है, इंटेस्टाइन में वैसे ही फैट्स होते हैं जो लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। तो इसीलिए क्या होता है, बाइल सॉल्ट उनको छोटे छोटे ब्रेक में कर देता है। खाना आया इससे, मैं इसको बना के देता हूँ। खाना आया इसोफेगस से गया, पेट में गया, पेट में हमारा म्यूकस लाइनिंग प्रोटेक्ट करता है, यहाँ HCl बना, HCl से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे कंप्लीट डाइजेशन होता है, इसमें फिर हमारा लीवर और पैनक्रियास जो होता है वो काम करता है, पैनक्रियास से बाइल जूस आता है, ये सॉरी लीवर से, लीवर है, लीवर से हमारा बाइल जूस आता है, वो बाइल क्या करता है, हमारा फैट्स में काम करता है, फिर ऐसे पैनक्रियाटिक जूस आता है, एल्कलाइन बनाना पड़ता है, यहाँ से जो खाना आता है पेट से जो आता है वो बेसिक होता है, सॉरी एसिडिक होता है, एसिडिक को हमें एल्कलाइन बनाना होता है, फिर हमारा बाइल काम करता है। बाइल सॉल्ट ब्रेक कर दें ग्लोब्यूल्स को, दिस इज सिमिलर टू एमल्सिफाइंग एक्शन, ये हम पढ़ेंगे बाद में, एमल्सिफाइंग वाला छोड़ो। द पैनक्रियास सीक्रेट्स अ पैनक्रियाटिक जूस व्हिच कंटेन एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। देखो इसमें साथ साथ में यहाँ पर पैनक्रियास है, पैनक्रियास क्या करता है, ट्रिप्सिन और पेप्सिन किसमें था ये बताओ मेरे को। Pancreas secretes a pancreatic juice which contain like trypsin, digestin, proteins and lipase। ये क्या करता है हमारा, लाइपेस। पेट में क्या था हमारा, पेप्सिन, पेप्सिन किससे करता है, प्रोटीन को। ट्रिप्सिन क्या आता है, यहाँ से हमारा ये होता है पैनक्रियास है, पैनक्रियास से क्या होता है, लाइपेस, लाइपेस को डाइजेस्ट करने में काम करता है, प्रोटीन्स एंड डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड लाइपेस। For breakdown of emulsifying fats, the walls of small intestine contain glands or secrete intestinal juice. The enzymes present in finally convert into proteins and amino acid complex carbohydrates into glucose and fats into fatty acids। जब सारी चीजें डाइजेस्ट हो जाती है हमारी, उसके बाद ये चीजें हमारी कन्वर्ट हो जाती है अमीनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड इनटू ये चीजें ग्लूकोज में एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स। देखो प्रोटीन किसमें कन्वर्ट होता है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। प्रोटीन और हमारे यहाँ था कार्बोहाइड्रेट था ना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और एक और था फैट्स। ये हमारा कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड्स में, ये हमारा कन्वर्ट होता है हमारा ग्लूकोज में, और फैट्स हमारे कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स में। समझ गए। डाइजेशन उसके बाद डाइजेशन फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, द इनर जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, जैसे ये वाली इंटेस्टाइन है, इसके अंदर एक छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसे हम विली कहते हैं, जो कंप्लीट डाइजेशन कर देता है, बिल्कुल ही निचोड़ के चूस लेते हैं खाने को जितना भी होता है। फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो बचा कुछ होता है वो भी डाइजेस्ट कर लेता है, उसके बाद एनएस से हमारा खाना रिलीज हो जाता है, निकल जाता है। तो ये था हमारा साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन जो हम समझ चुके हैं। अभी मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखो एक डायग्राम और बना देते हैं। ये बंदा था, खाना खाया, दांत से चबाया, सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा मिक्स किया, सलाइवरी एमाइलेज था, इसोफेगस से पेट में गया, पेट में हमें एक्सेल पेप्सिन मिला, पेप्सिन से हमारे प्रोटीन डाइजेशन के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे बहुत सारी चीजें मिली थी, जिससे हमारे यहाँ पर एल्कलाइन बनना था, फूड एसिडिक था, HCl से मिक्स हो गया था, और यहाँ पर फिर हमारा एसिडिक खाना था, यहाँ से हमारा बाइल जूस आया, पैनक्रियास से हमारा ट्रिप्सिन आया जो इसको एल्कलाइन में हेल्प करते हैं, फिर ट्रिप्सिन हमारा लाइपेस को डाइजेस्ट करने में काम करता है। ठीक है, फिर यहाँ से इसके बाद इसके अंदर स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हमने देखी, स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होती हैं वो विलीज कहते हैं, और फिलीज जो हमारे होते हैं कंप्लीट डाइजेशन कर लेती हैं। फिर इसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाता है, जहाँ पर हम बचे कुछ खाना भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हमारा खाना एरिया से मुकना है, पीछे लड़ाई होती रहती है, छोटे बच्चे हैं ना तो लड़ते रहते हैं आपस में पीछे घर के मेरे। हाँ, तो हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में खाना वाना डाइजेस्ट हो जाता है, जब पूरा कंप्लीट 100% डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद कुछ बचता नहीं है, उसके बाद हम लोग इसको निकाल देते हैं एनस से खाना हमारा। तो ये था हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। डेंटल कैविटीज कैरीज
ये चीज़ें आप पढ़ेंगे क्यों होती हैं, ये मेरे को कल आप बताएंगे, ठीक है। बाकी मैं कल समझाऊंगा ये चीज़ें। तो हमारा ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप सभी को एंजाइम्स वगैरह समझ में आएगा, किस लिए काम होता है, इसमें कैसे कैसे काम होता है, किस तरह से एंजाइम्स एक्ट करते हैं, कहाँ पर होते हैं। तो ये चीज़ें आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन जितने भी होंगे इससे बाहर नहीं बनने वाले हैं, टेंशन मतलब इससे बाहर नहीं बने। एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं बन गया तो बता देना, नहीं बनेगा बाहर। ऑलराइट, तो अभी हम क्लास को ओवर करते हैं और कल हम अपना करेंगे अपना दिल। उससे पहले हम ये वाला करेंगे, ये वाला पॉइंट। क्वेश्चन इससे भी बहुत बार आता है, इस वाले पॉइंट से बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो कल हम ये करके अपना रेस्पिरेशन वाला, और उसके बाद हम अपना इसमें तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है, ह्यूमन में रेस्पिरेशन होती है, उसके बाद हम अपना दिल करके और क्या क्या बचा है, दिल कर लेंगे, ट्रांसपिरेशन कर लेंगे, और एक ये वाला हमारा एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस हो जाएगा। ये करके हम अपनी क्लास ओवर कर देंगे और हमारा हो जाएगा क्लास कंप्लीट। और अभी हम क्लास करते हैं अपनी ओवर। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, और कोई दिक्कत हो तो आपको टेलीग्राम पे मैं मिल ही जाऊँगा, और इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना। इस पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिल रहे हैं करंट अफेयर्स के, और यहाँ पर भी आपको करंट अफेयर्स वगैरह सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। और क्लास की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगी इस वाले पे। ऑलराइट, तो अभी क्लास को करते हैं बाय। ऑलराइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।